या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि छोटी छोटी और सरल पूजा विधि जानेंगे कि हमें कलश स्थापना कैसे करनी है, क्या नियम विधि है। बहुत सरल तरीके से मैं आपके साथ शेयर करूंगी और छोटी छोटी चीज़ों के साथ, कम चीज़ों के साथ साधारण पूजा विधि मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो जो कि मेरी हर बहनें आसानी से कर ले अपने बजट के अकॉर्डिंग। तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है, तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ऐसे मैं सामग्री के लिए वीडियो अलग से डालूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। तो सामग्री के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, लिस्ट बना लीजिएगा और उसी प्रकार से आप लोग मार्केटिंग कर लीजिएगा अगर नहीं मालूम है तब। तो चलिए पूजा विधि शुरू करते हैं कि कैसे हमें क्या करनी है खुद से घर में। अगर ब्राह्मण ना मिले तो कलश स्थापना हम महिलाएं, हम बहनें कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब पूजा विधि देख लेते हैं। तो इसके लिए देखिए, मैं एक चौकी यहाँ पर रख ली हूँ। आप इसके ऊपर लाल पीला कपड़ा भी बिछा सकते हैं। तो मैं माता रानी को थोड़ा सा ऊंचा रखी हूँ। पूछते हैं दीदी पाटा क्या होता है, तो ये पाटा है छोटा सा, ये मेरा घर बना था तो मैं बनवाई हूँ मैचिंग का। तो यही है, देखिए इस पे हम माता को स्थापित करेंगे, लेकिन एक वस्त्र बिछा लेंगे, नीचे डायरेक्ट माता को हम नहीं रखेंगे। तो आप पीला और लाल वस्त्र, अगर आपके पास चुनरी और भी सुंदर है तो आप लोग माता को इस पर स्थापित कीजिएगा और फिर हम आगे पूजा विधि शुरू करते हैं। ठीक है। मान लीजिए अगर आप ज़मीन पर कलश रखते हैं, जैसे ज्वारे बहुत सारे लोग उगाते हैं, तो ज्वारे उगाते हैं तो आप इस पर माता को रखिएगा और नीचे भी ज्वारे आप मिट्टी डालकर आप उगा सकते हैं। एक पात्र आता है मिट्टी का गोल सा, उसमें तो वो मैं नहीं दिखा पाऊंगी। अगर आप चाहें तो ज्वारे 2-3 दिन पहले भिगो के रख देते हैं तो अच्छे से अंकुरित होता है, मिट्टी में चाल लेते हैं। जब मिट्टी को आप साफ़ कर लीजिएगा, मिहीन एकदम उसको कर लीजिएगा और फिर उसमें बीज को डालिएगा तो अच्छे से ग्रो करें, मतलब उगेंगे। ठीक है। तो चलिए अभी मैं साइड में ही बनाऊंगी, क्योंकि ना बीच में बनाऊंगी तो फिर बाकी सब सामग्री मैं नहीं चढ़ा पाऊंगी। तो ये चावल को मैं रंग ली हूँ, कलर कर दी हूँ, तो इसी से मैं अष्टदल कमल बनाऊंगी। मैं कई वीडियो में अपने बता चुकी हूँ, ऐसे मेरी बहनों को ये मालूम होगा। तो हर तरफ से एक एक बार काट दीजिएगा तो ये 8 इसमें पंखुड़ी सा बन जाएगा। तो बता रही हूँ आप लोग और सुंदर कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो ना पूरा विधि दिखाती हूँ तो बड़ा हो जाता है, फिर आप लोग कहते हैं दीदी बड़ा हो गया है वीडियो। तो इसीलिए देखिए, अगर पूजा विधि सही से ना दिखाओ तो भी सही नहीं है। अब इसके लिए हम कलश लेंगे, तो कलश के ऊपर अब क्या कीजिएगा, तो इस पर हम स्वास्तिक बनाएंगे। इसमें मैं जल पहले से ही ले ली हूँ। तो स्वास्तिक आप पहले दाहिने तरफ से शुरू करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपको स्वास्तिक बनाकर फिर इसके ऊपर हम इसको कलश को स्थापित करेंगे। कलश में क्या क्या डालेंगे, तो सबसे पहले इसमें देखिए सुपारी, हल्दी का गांठ भी ले सकते हैं। आप चाहे तो इस जगह पे पाउडर वाली हल्दी भी ले सकते हैं, इलायची, लौंग और 1-2 रुपए का सिक्का। यहाँ पे लोग चांदी का भी सिक्का डालते हैं, आप देख लीजिएगा। और इसमें हम डाल देंगे। अगली चीज़ क्या डालेंगे, इसमें हम फूल डालते हैं। माता के लिए आवाहन करते हैं भगवान लोगों को, इसमें सब कुछ डाला जाता है, हर देवी देवता के लिए डाला जाता है। अगली चीज़ क्या डालेंगे, पान का पत्ता। आप लोग अच्छे से पहले ध्यान से नहीं देखिएगा तो पूजा है ना, पूजा विधि एकदम सही से, उसमें भी नवरात्रि का पूजा विधि धीरे धीरे करेंगे, लेकिन अच्छे से करेंगे। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, जल्दीबाजी नहीं है, किसी भी कार्य में जल्दीबाजी मत कीजिएगा। तो ये हो गया हमारा पान का पत्ता भी मैं डाल दी। ठीक है। अगली चीज़ क्या करेंगे, इसके ऊपर आप चावल भी रख सकते हैं। कई लोग ना ज्वार भी रखते हैं, मतलब ज्वार नहीं, जौ का जो बीज होता है। तो इसको मैं ऐसे सादा नहीं रखूँगी। हल्दी थोड़ा सा इस पर हमें छींट देनी है, मतलब हल्दी मिला कर ही रखनी है, सफ़ेद कोई कार्य नहीं करनी है। और इसके ऊपर मैं रखूँगी। तो सबसे पहले मेरे पास देखिए छोटे छोटे आम पल्लू बहुत सुंदर सुंदर मिले हैं मुझे। आप लोग कहते हैं दीदी वीडियो बनाइए, देखिए वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लाना पड़ता है, तब जाके होता है। तो जितने आम पल्लू हैं मैं सब डाल देती हूँ, देखने में भी सुंदर लगेगा।
और ये बड़े बड़े हैं, इनको भी साइड से डाल देती हूँ। और इसके ऊपर भी हम हल्दी, सिंदूर, जितने पत्ते हैं सबके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा सा सिंदूर सब पे लगा दीजिएगा, ठीक है। हल्दी भी लगाते हैं, सिंदूर भी लगाते हैं। आम का पल्लो अगर नहीं मिलता है, आम का पत्ता हर जगह नहीं मिलता है, तो आप अशोक का भी, अशोक जो पेड़ है ना, अशोक का भी पत्ता ले सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हल्दी भी लगा देंगे साथ में, देखिए हल्दी भी लगा दिया जाता है। हल्दी, सिंदूर, ये सब चीज़ें हम कलश के ऊपर, पल्लू में ये सब चीज़ें लगा दिया जाता है। तो आप लोग इस प्रकार से लगा दीजिएगा। ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि हम इसके ऊपर ये चावल स्थापित करेंगे, रखेंगे। दिख रहा होगा ना आप लोगों को। आप इस जगह पे आप लोटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास पीतल का लोटा है या तांबे का लोटा है, स्टील का मत लीजिएगा। और नहीं तो सबसे शुद्ध और सही माना जाता है अगर आपके पास मिट्टी का अगर ऐसा घड़ा मतलब मिल जाए आपको, तो आप यही इस्तेमाल कीजिएगा। सही दिशा में बैठिएगा, पूरब पश्चिम बैठनी चाहिए कभी भी। और माता पूरब होंगी या पश्चिम होंगी, तो इस प्रकार से आपको करनी है। कलश के ऊपर ना हम एक माला पहनाएंगे। अगर आपके पास फूल है तो आप माला एक ज़रूर पहना दीजिएगा। कलश के ऊपर हम माला पहनाएंगे, यहीं से पहना देती हूँ, नहीं तो फिर दीपक रखूँगी तो माला पहनाएंगे। अगली चीज़ क्या है कि इसके ऊपर नारियल रखते हैं। तो नारियल देखिए, सबका अपने अपने घर का मान्यता है। आप लोग देख लीजिएगा, मेरे अनुसार मत कीजिएगा। कई लोग ना ऐसे नारियल रखते हैं, मतलब बोलते हैं कि इसका जो ये काला वाला है ना सामने का, ये जातक के तरफ होना चाहिए। तो आप अपना देख लीजिएगा। लेकिन हमारे घर ना नारियल, ये जो इसका मुंह होता है ये ऊपर के तरफ होता है, ये जातक के तरफ नहीं होता है। तो आप नारियल मैं खड़ा रखूँगी, आप लोग अपने अनुसार रखिएगा। इसमें मैं देखिए पीला कपड़ा लपेट के, आप लाल पीला कुछ भी लपेट सकते हैं, और कलावा से मैं इसको बांध दी हूँ। और इसके ऊपर भी सिंदूर लगा देते हैं, ठीक है। इसको भी टिक देते हैं 5 जगह नारियल को। इस नारियल को खुद खाया जाता है, कहीं विसर्जित नहीं किया जाता। मैं देखिए पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, इसको खुद खाया जाता है, आंचल में ले लिया जाता है, पंडित जी से मांग लिया जाता है। अगर पंडित जी से नहीं विसर्जन करवा रही हैं तो अपने घर के किसी भी पुरुष से अपने आंचल में ये प्रसाद रूप में ले लीजिएगा। आप लोग इस नारियल को विसर्जित आज से कभी मत कीजिएगा। ये भी हो गया। अब चलिए हम क्या करेंगे, हम कलावा से ना एक जैसे गणेश जी बनाते हैं, तो गणेश जी की प्रथम पूजा की जाती है, तो इसलिए पहले इसको लपेट कर हम गणेश जी बनाएंगे। तो आप कलावा से लपेट लीजिएगा अच्छे से। सुपारी में लपेट के आप बना सकते हैं। अगर सुपारी नहीं मिले आपको तो आप लोग पीला हल्दी को ना, हल्दी को मतलब जो हमारे पास पाउडर वाली हल्दी है उसको मैश कर लीजिएगा। मिट्टी मिले तो मिट्टी से भी बना सकते हैं, लेकिन यही आसान रहता है सबके लिए। सुपारी अगर मिल जाए, किसी भी पूजा के दुकान में देखिए सुपारी मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम गणेश जी बनाएंगे। और ये धागा को हम तोड़ लेंगे। और आप एक चीज़ और बता दूँ, देखिए मेरे ध्यान से निकल रहा है, इसको ना कलावा से हम कलश में वस्त्र ज़रूर कलावा से इसमें डाल दीजिएगा, पहना दीजिएगा, क्योंकि हमें वस्त्र ज़रूर देनी चाहिए कलश के ऊपर। एक एक चीज़, ये लड़कियां चाहें ना, आप लोग बोली हैं दीदी अगर ब्राह्मण ना मिले तो हम घर में खुद से पूजा कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकती हैं। तो देखिए वस्त्र के रूप में आप लाल पीला कपड़ा भी दे सकती हैं, या आप कलावा भी लपेट सकती हैं। तो ये भी हो गया। कलश स्थापना अच्छे से हमने कर दिया। अब चलिए हम गणेश जी को स्थापित करते। तो गणेश जी को भी हम पान के पत्ते के ऊपर स्थापित करेंगे, यहाँ पास में ही, ठीक है। तो इनको भी चंदन, सिंदूर सब कुछ मैं लगाऊंगी। तो पहले इनको मैं चंदन लगा देती हूँ। गीला वाला चंदन है तो चंदन लगाएंगे हम गणेश जी को। हल्दी भी, सिंदूर भी आप गणेश जी को लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंदूर भी गणेश जी को लगाया जाता है। और सबसे पहले आप ना मतलब यहाँ पे अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा। सबके ऊपर गंगा जल अगर है तो ज़रूर छिड़काव कर दीजिएगा, पोंछ लीजिएगा फ़ोटो वगैरह को, तब पूजा पाठ कीजिएगा। तो ये हो गया। और हम गणेश जी को क्या चढ़ाते हैं, दूर्वा। मिले तो ज़रूर दूर्वा चढ़ाइएगा गणेश जी को। फूल के साथ दूर्वा भी इनको बहुत अधिक प्रिय है, तो दूर्वा चढ़ाएंगे। ओम गंगणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः,
गणपति बप्पा मोरया। अब चलिए हम माता रानी की पूजा करेंगे, ठीक है। तो माता रानी को हम चुन्नी उड़ा दिए हैं और लाल वस्त्र पर हम स्थापित कर दिए हैं। अब माता को हम सिंदूर लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम माता को, मैं 5 बार कोई भी कार्य करती हूँ तो 5 बार हम माता के मांग में सिंदूर भर देंगे। आराम आराम से बता रही हूँ क्योंकि आप लोग को समझ में आएगा। ये हो गया। उसके आगे हम क्या करेंगे कि माता को हार चढ़ाएंगे। तो आपको अगर अड़हुल का फूल मिलता है गुड़हल का तो वही लीजिएगा, मुझे नहीं मिला तो इसलिए मैं गेंदे का फूल चढ़ा रही हूँ। तो माता को हम इस प्रकार से नवरात्रि के दिन, प्रतिपदा के दिन, सुबह भी मुहूर्त है कलश स्थापना का और दोपहर में भी है, दोनों समय मैं डाल दूंगी। आप लोग देख लीजिएगा, जो समय आप लोग के लिए सही होगा उसी समय पूजा पाठ आप लोग कीजिएगा। दोस्तों मैं एक चीज़ भूल गई, देखिए सोना का रिंग पहने हैं तो भी, नहीं पहने हैं तो भी, पूजा पाठ के समय ना ये इसको पवित्री बोलते हैं। ये आम पल्लों से मैं कई बार बना के आप लोग को दिखाई हूँ। तो ये अपने दाहिने हाथ में पहन कर ही पूजा पाठ करिए। देखिए मैं तब से भूल गई थी, अभी मुझे याद आया, तो इसको पहन कर ही हमें पूजा करनी है। ये भी क्लियर हो गया। तो चलिए अब माता को मैं हार पहना दी, माता को मैं सिंदूर लगा दी। सप्तशती दुर्गा जी का ये पुस्तक है, जिसका आप लोगों ने पूछा है कि कैसे करें, तो इसके लिए मैं कथा हर अध्याय का पढ़ के, मेरा सेकंड चैनल है ना ममता की कहानियाँ, उस पर आपको प्रतिदिन मिलेगा हर अध्याय। 9 अध्याय है 9 माताओं के लिए, तो हर अध्याय का कथा आपको सुनने को मिलेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपको पसंद है तो ज़रूर कहानी सुनिएगा। हर दिन रख देती हूँ कि सभी को पता चलेगा। आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, अब तो समय नहीं रह गया है, लेकिन ये जो कलश स्थापना करते हैं उनको ये पाठ भी करनी होती है और उन्हें अखंड ज्योति भी जला कर रखनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि हम 9 दिन का व्रत रख रहे हैं तो हमें कलश स्थापना करनी है, ज्वारे उगानी है। लेकिन अगर आपको करना, अकेले हैं तो ना करें, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि बहुत मुश्किल है 24 घंटे मतलब दीपक की रखवाली करना, छोटा बच्चा लेके, फिर आप कभी किसी कारणवश आप नहीं छू सकती हैं तो फिर कौन देखेगा, हस्बैंड तो चले जाते हैं अपने काम पे, तो इसीलिए आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन आप बिना कलश स्थापना किए भी आप लोग 9 दिन का व्रत रख सकती हैं, शरीर साथ दे तभी रखिएगा, कई वीडियोज में बता चुकी हूँ। तो ये भी क्लियर हो गया। लेकिन ये 9 अध्याय पढ़ना चाहिए। अगर आप कलश स्थापना की हैं अपने घर में तो ज़रूर पढ़ सकती हैं। ज्वारे नहीं उगा सकती हैं तो आप इस प्रकार का भी कलश स्थापना कर सकती हैं। अगर मिट्टी मिल जाए, जौ मिल जाए तो आप ज़रूर ज्वार उगा सकती हैं। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि चलिए अब हम माता को भी एक पान चढ़ा देते हैं। माला तो पहनाई है, पान पे माता को ना लौंग और इलायची चढ़ाया जाता है, ठीक है। पान माता के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, तो फूल के साथ साथ हम माता को पहले लौंग और इलायची हर दिन हमें चढ़ानी है, सुबह शाम एक एक करके। और इसको फिर आप लोग पूछेंगे दीदी चढ़ाया हुआ क्या करें, तो इसको आप लोग इस्तेमाल कर जाइएगा, प्रसाद के रूप में खा भी सकती हैं या अपने रसोई घर में इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ 2 इलायची और 2 लौंग पहले दिन ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। पान के पत्ते पर माता को चढ़ाया जाता है, ठीक है। छाक देना इसको बोलते हैं, छाक देना, छाक दिया जाता है इस प्रकार से। तो ये भी हो गया। अब चलिए हम भोग माता को चढ़ा देते हैं। भोग में देखिए क्या क्या चाहिए, तो आप किसी भी प्रकार का मिठाई ले सकती हैं, जो ही आपको देखिए पसंद है आप अपने अनुसार ले लीजिएगा कि आपको क्या चढ़ानी है। प्रसाद में देखिए मिठाई के साथ आप प्रतिदिन अगर चाहें तो ऐसे तो 9 देवियों का मतलब भोग अलग अलग है, लेकिन अपने घर में आप ना ये काजू किशमिश अगर हो सके रखने की क्षमता है आपके में तो ज़रूर रखिए। 2-4 ये चढ़ानी है। मिश्री भी ले सकती हैं, या ये भी प्रसाद है जिसको लच्छेदाना बोलते हैं, ये भी ले सकती हैं। केला सेव ऋतु फल अगर है तो लीजिए, नहीं तो ये सब चीज़ें ना माता को चढ़ाया जाता है। और साथ में लौंग और इलायची दोनों समय बदलनी है, दूसरी चढ़ानी है। प्रतिदिन अगर आप उसको यूज कर जाती हैं तब तो अच्छा है प्रसाद के रूप में, अगर नहीं यूज करती हैं तो कहीं इकट्ठा करते जाइए, नवरात्रि के बाद भी आप लोग खा सकती हैं उसको, मतलब यूज कर जाते हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये हो गया प्रसाद। और यहाँ गणेश जी को भी कुछ प्रसाद हम चढ़ा देंगे। यहाँ पे जो गणेश जी को हमने स्थापित किया तो इनको भी केला सेव हम चढ़ा देंगे गणेश जी के नाम से भी। यहाँ पर हम धूप बत्ती भी माता के लिए जलाकर, और देखिए धूप बत्ती और दीपक तो सभी को मालूम है जलानी है। आप लोग पूछें दीदी प्रतिदिन हमें अपने घर में हवन करनी है, तो देखिए आपको श्रद्धा है तो आप कर सकती हैं, लेकिन मान लीजिए कि आप हवन नहीं कर पा रही हैं किसी कारणवश, तो आप दोनों समय ना कपूर
ये कपूर है ना, सबको मालूम होगा, ये कपूर का टैबलेट आता है, छोटा छोटा गोल सा भी आता है, तो वो भी आप लोग जला सकती हैं। कपूर पक्का जलाइएगा और दोनों समय, आरती के समय आरती कपूर से ही कीजिएगा माता के, ठीक है। माता के पूजा में कपूर पक्का हम ये यूज करते हैं। तो यहाँ मैं जला के रख देती हूँ। और ये दीपक, तो दीपक को भी आप ऐसे, तो ये चौकी पे रखा हुआ है, लेकिन इसके नीचे भी आप चाहे तो फूल वगैरह या आप एक प्लेट ही सजा लीजिए। आप ना जैसे इसमें थाली ही सजा लीजिए, जिसमें कि रोज़ प्रतिदिन आप लोग आरती कीजिएगा। ये सब चीज़ें मैं हटा देती हूँ। तो इसमें केवल आप पीतल का है तो पीतल का, स्टील का है तो स्टील का, आप इस प्रकार से थोड़ा सा इसमें फूल वगैरह तोड़ के एक प्रतिदिन आरती के लिए, मतलब ऐसा आप एक थाली सजा कर रख लीजिए कि जब जाइए आप लोग कपूर इसमें जलाइए और सीधे आपको आरती करनी है, ठीक है। ऐसे आप लोग सजा कर रख लीजिएगा। इसी में अकेले सिंगल ना जलाएं, आप दोनों चीज़ इसमें जलाकर रख सकती हैं। इसी से आप कपूर जलाकर, या तो दीपक परमानेंट, अगर आपका दीपक जो है अखंड ज्योति है तो इसको छूनी नहीं है। इसको मान लीजिए कि एक जगह फूल रख कर ना नीचे, दीपक को उस पर मत रखिएगा, नहीं तो गिरने का डर रहेगा, रिस्क रहेगा। तो नीचे फूल रख दीजिए या चावल रख दीजिए, अखंड ज्योति के लिए बता रही हूँ। इसके ऊपर आप लोग दीपक जला सकती हैं, ठीक है। और इसको छूनी नहीं है, ऊपर मत कीजिएगा। जिस रूम में पूजा कीजिएगा उस रूम में झाड़ू नहीं जाता है, कपड़े से साफ़ किया जाता है रूम को, साफ कपड़े से। डेली जो घर में पोछा मार रहे हैं उस कपड़े से मत झाड़िएगा। इसके लिए अलग से एक पुराना नया कपड़ा रख लीजिएगा, तब रूम की सफाई कीजिएगा। और अगली चीज़ क्या है देखिए दोस्तों, तो आप ये है श्रृंगार की चीज़ें, ठीक है। आप और भी सुंदर चीज़ें ले सकते हैं, नेल पॉलिश वगैरह भी ले सकते हैं, लिपस्टिक भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो आप लोग पूछते हैं कि दीदी ये कौन लेता है, तो ये जो माता को आप एकम के दिन चढ़ाते हैं, मतलब प्रतिपदा के दिन जो 26 को पड़ा है, तो अगर चढ़ाते हैं तो जो माता को चढ़ाते हैं ना, आप इसको ब्राह्मण को दिया जाता है। ब्राह्मण ना मिले तो अपनी ननद को दे दीजिए ना। अगर आप लोग कहते हैं दीदी इसमें से हम कुछ ले सकते हैं, तो देखिए आप अष्टमी के दिन अपने लिए कुछ भी सुहाग की चीज़ें चढ़ाकर अपने लिए रख सकते हैं। बिंदी, सिंदूर, चूड़ी अपने लिए भी रख सकती हैं, या एकम के दिन भी चढ़ाती हैं तो भी अपने लिए उसमें से कुछ अलग, इसमें से मत लीजिएगा। ये ब्राह्मण को ही दिया जाता है क्योंकि ये हम माता को चढ़ाते हैं। तो इसको भी हम यहाँ तो जगह नहीं है, तो फिर भी हम माता से स्पर्श करा के ना, ठीक है, हर चीज़ माता से स्पर्श करा दीजिएगा। जैसे ये दूर है तो इसको भी हम स्पर्श करा देंगे और फिर हम भोग लगा देंगे। एकम के दिन भी चढ़ा सकती हैं और अपने लिए अष्टमी को। कई बार देखिए बता दी कि आप लोग से गड़बड़ नहीं होगी। तो अब चलिए अब हम आरती करेंगे। तो आरती आप कोई भी आरती गा सकती हैं। माता रानी के लिए आरती हम गाते हैं जय अम्बे गौरी, तो आप जय अम्बे गौरी भी आरती गा सकती हैं। और मंत्र क्या है, तो मंत्र है देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग को आरती कर लेनी है। और दोनों समय देखिए, जो व्रत रखते हैं वो भी, जो नहीं रखते हैं वो भी, दोनों समय जय अम्बे गौरी हमें आरती गानी है। हमें अगर आप ये पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, पाठ नहीं करते हैं, तो प्रतिदिन दोनों समय अपने घर में चालीसा जरूर पढ़िएगा दुर्गा जी का। तो चालीसा पढ़नी है, पतली सी पुस्तक आती है और इस प्रकार से हमें पूजा अर्चना करनी है। तो यही हमारा कलश स्थापना विधि था, बिल्कुल सिंपल और छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत अधिक इसमें चीज़ें नहीं। आप ध्यान से देखेंगे तो देखने में बहुत अधिक लग रहा है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।